चलिए फ्रेंड्स, अपन फिर 10th क्लास के लाइट लेक्चर के थर्ड लेक्चर को अपन आज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हुए अपन बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए कॉनकेव मिरर में इमेज किस तरह से बनेगी, कहां पर बनेगी, कैसे बनेगी, और कॉन्वेक्स मिरर में आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर different position of ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए कॉनकेव मिरर के कारण किस तरह से इमेज बनेगी, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पे हो। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर लेना, सर्कुलर आर्क लगाना विद द हेल्प ऑफ राउंडर आप करिएगा कि जिससे कि ये डायग्राम ज्यादा से ज्यादा सही बने। और यहां पर राउंडर का टिप रहेगा उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मानेंगे। ठीक है, फिर यहां से आप क्या करेंगे, इसको कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके एक लाइन खींचेंगे जो इस के मिड पॉइंट से होकर जाएगी। तो ये आपका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये डिस्टेंस का जो हाफ होगा वहां पर आप क्या ले लेंगे, फोकस ले लेंगे। आपको ये सारी चीजें लेना जरूरी है हर डायग्राम में। ठीक है, डायग्राम आप प्रॉपरली बनाएंगे, अगर प्रॉपर डायग्राम नहीं बनेगा तो आपका इमेज फॉर्मेशन भी सही से नहीं होगा और फिर आपका न्यूमेरिकल भी नहीं होगा। तो आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए राउंडर से बिल्कुल ये आर्क बनाना है, जहां पर ये टिप रखते हैं वो सेंटर लेना है। ये स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये पोल हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा उसके हाफ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब हमको क्या लेना है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी यानी बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखी होती है तो उससे आने वाली जो लाइट रे होती हैं वो आपस में पैरेलल होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, लेकिन अपन अभी प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या रहेंगी कि जो उससे आने वाली लाइट रे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। ठीक है, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो कहां से होकर जाती हैं, आपके फोकस से होकर जाती है। तो ये भी फोकस से होकर जाएगी और ये भी आपकी कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर आपकी इमेज बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पर बन रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, देन इमेज विल फॉर्म एट फोकस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखूंगा तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस, किसमें, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, अब यहां पर लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जितनी भी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी यहां पर, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, और जितनी भी रियल इमेज होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टी बनती है। तो आपकी जो इमेज बन रही है वो क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, इट इज ऑफ पॉइंट साइज। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, पॉइंट साइज की हो जाएगी। तो ये आपका पहला इमेज फॉर्मेशन हुआ किसके कारण, कॉनकेव मिरर के कारण, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर थी, इंफिनिटी पर थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या बोलता है, इफ ऑब्जेक्ट is behind the
सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो। तो वापस से आपको वही राउंडर की हेल्प से क्या लेना है, कॉनकेव यानी स्फेरिकल सरफेस बनानी है, ठीक है। जहां पर आपका राउंडर का दूसरा पॉइंट होगा उसको आप क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई एक लाइन खींचेंगे जो इसके सेंटर से होकर जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर हो गया। इस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस पे आप क्या लेंगे, फोकस लेंगे। आप चाहो तो स्केल से मेजर करके भी मिड पॉइंट निकालना, फोकस एग्जैक्टली मिडिल पर होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका सी हो गया, ये पी पोल हो गया, एफ फोकस हो गया। मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, उसको कहां पर रखा, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रेज की रिक्वायरमेंट होती है, केवल 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। जो पैरेलल गई वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे या तो आप पोल पे भेज दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, तो मैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही भेज रहा हूं। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उसी पाथ पर क्या होती है, वापस लौट आती है। डायग्राम में एरो बनाना कंपलसरी है, अगर आप एरो नहीं बनाओगे तो डायग्राम इनकम्प्लीट माना जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये तो आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे आपकी क्या होती है, मिलती है, उस पॉइंट को ही हम इमेज कहते हैं। तो यहां पर आपकी इमेज बनेगी, यहां पर ए डैश बी डैश। तो देन इमेज विल फॉर्म इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपकी जो इमेज होगी वो कहां पर बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इट इज रियल एंड इनवर्टेड, इट इज रियल एंड इनवर्टेड। इसमें जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और उल्टी बनेगी, ठीक है। इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ठीक है। क्यों, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो u होता है और इमेज डिस्टेंस होता है v। अगर आपका u ज्यादा है v कम है तो इमेज छोटी बनेगी, और आपका अगर v ज्यादा है u कम है तो इमेज बड़ी बनेगी। और अगर दोनों बराबर हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया कॉन्केव मिरर से, जब ऑब्जेक्ट कहां पर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगी। वैसे अगर आप प्रॉपरली डायग्राम बनाते हो तो आपकी इमेज भी सही बनेगी, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगला थर्ड केस आपका आता है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका क्या लिया मैंने, आपका कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ली, ठीक है। जिस पॉइंट में आपने राउंडर रखा था वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इससे होकर जाती हुई एक लाइन अपन खींचेंगे, तो वो जिस पॉइंट से होकर जाएगी वो आपका पोल हो जाएगा, ये सी हो गया। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। इस डायग्राम में ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये डायग्राम अक्सर क्या होता है बच्चों से गलत बनता है, ये सही नहीं बन पाता। तो ये डिस्टेंस का यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी यहीं पर आपकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट मैंने रख दी, ए बी
आपकी ऑब्जेक्ट मैन कहां पर रहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक लाइट रे मतलब इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए, 2 रेज मिनिमम चाहिए। तो एक लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरी लाइट रे मैं आपकी पोल पे भी भेज सकता हूं और फोकस से भी भेज सकता हूं। तो अभी मैं फोकस से भेज रहा हूं, तो एक लाइट रे कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। तो जो लाइट रे फोकस से जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा डायग्राम बना दिया, आप थोड़ा सा फोकस करके इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश, तो वो भी आपको कहां पर मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपका विशेष तौर पे ध्यान दे के बनाना है कि अगर आपने रे डायग्राम प्रॉपर पैरेलल नहीं गई या प्रॉपर आपका फोकस सेंटर पे नहीं हुआ, तो ये इमेज जब बनाओगे तो इधर उधर आ सकती है। तो ऐसा नहीं करना, आपको इसको इमेज को यहीं पर लाना और इन दोनों का साइज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। ठीक है, तो देन image will form at center of curvature, then image will form at center of curvature. It is real and inverted, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे को एक्चुअल में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, इट्स साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इट्स साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई कॉनकेव मिरर के कारण, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। 3 केस हो गए। अगला केस अपन बात करते हैं, अगला केस अपन बात करते हैं, फोर्थ केस। इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी आपके ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। तो ये आपका क्या है, कॉनकेव, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, जहां पर आप टिप रख के ये आर्क बनाओगे वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे सेंटर से होकर मिलाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, पोल। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है अपन ने, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। ठीक है, अब एक लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जो पैरेलल गई वो कहां से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर, जो पैरेलल गई वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम आप थोड़ा सा बनाते समय ध्यान देंगे कि गलती ना हो। आप स्केल और स्केल का यूज करेंगे, पेंसिल का यूज करेंगे, डार्क पेंसिल का यूज करें, जिससे बोर्ड में भी डायग्राम बनाते समय अच्छा डायग्राम बने। तो ये आपकी प्रिंसिपल फोकस से होकर चलेगी। अब दूसरी लाइट रे जो है, या तो फोकस से भेज दो, बाद में पैरेलल हो जाएगी, या पोल पे भेज दो। तो मैं अभी फोकस से ही भेज रहा हूं। ठीक है, तो ये यहां पर गई, बाद में ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर आपकी इमेज बनेगी कहां पर, इस पॉइंट पर, ए डैश बी डैश। ठीक है, एरो बनाना
कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या हुआ, ये आपकी ए बी ऑब्जेक्ट हो गई, ये इमेज, तो इमेज कहां पर बन रही है आपका, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देन इमेज will form behind the center of curvature, जो आपकी इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। देन इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कैसी बनेगी, इट इज रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। यहां पर लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ठीक है। अगला केस अपन बात करते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। आपके अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पे हो, तो ये आपने क्या लिया, कॉनकेव सरफेस ली, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ले लिया, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं बार बार बोल रहा हूं, वही पॉइंट होगा जिस पे रख के राउंड से आप आर्क लगाएंगे। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस। ऑब्जेक्ट मैंने आपकी कहां पर रख दी, फोकस पे रख दी, ठीक है। एक लाइट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल गई वो कहां से चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी, दूसरी पोल पर इंसिडेंट होगी। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, ये आगे की ओर चली जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ना इधर मिलेंगी ना इधर मिलेंगी, ठीक है। तो आपकी इमेज कहां पर मानेंगे, आप मानेंगे कि ये कहां पर मिल रही, इनफाइनाइट पे जाके मिल रही, बहुत दूर होता है इनफाइनाइट, इसलिए अपन क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट पे जाके मिल रही है। तो आपकी क्या हो जाएगी, देन इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। कैसी बनेगी, अपन बोल रहे हैं कि इंफिनिटी पे जाके मिल रही है, तो अपन बोल रहे हैं कि मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज रियल एंड इनवर्टेड, इट इज रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, इट इज वेरी लार्ज, इट इज वेरी लार्ज। ये कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। तो आपको यहां पर जो 5 केस हैं, इसमें ये आपको देखने को मिला है कि ऑब्जेक्ट पास आ रही है तो इमेज क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो ये भी आपका कई बार ऑब्जेक्टिव केस पूछा जा सकता है। इन कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर देन इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। जब आपका क्या होता है कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करती है तो इमेज क्या होती है, आपका मिरर से दूर मूव करती है, लेकिन अप टू फोकस। फोकस के बाद जैसे ही अंदर आएगी इमेज कैसी होगी, रियल नहीं बचेगी, वर्चुअल बन जाएगी और अपोजिट साइड बनेगी। तो अपन अगला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये जितने भी डायग्राम है इनकी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में डायग्राम भी, रे डायग्राम बनाने के लिए भी पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। किस पे न्यूमेरिकल आएगा, मिरर फॉर्मूले पे। तो अभी मिरर फॉर्मूला डिस्कस करना बाकी है, ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 6th आपका आता है, इफ ऑब्जेक्ट is in between pole and focus। आपकी जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, मैंने क्या लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल,
जिस पॉइंट से रख के ये आर्क लगाया था वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट क्या होगा आपका, फोकस हो जाएगा। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, पोल और फोकस के बीच में रखना है। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट रख दी ए बी। ठीक है, अब एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, इस तरह से चली जाएगी। दूसरी हम कहां पर भेजेंगे, पोल पे। जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे इधर चली जाएगी। तो अब ये जो लाइट रे है इधर पैरेलल नहीं गई बल्कि इधर क्या हो गई, डाइवर्स हो गई। तो इधर तो नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर मैं इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाता हूं, ठीक है, तो आपका ये क्या होंगी, एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी। तो उस पॉइंट पर इनकी यहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है, इन दिस, ठीक है, या देन इमेज will form behind the mirror. It is virtual and erect. It is larger than object. ठीक है, तो यहां से दो चीजें और क्लियर हुई कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। वर्चुअल एक केस में बनती है जब आपकी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगी, और वर्चुअल इमेज आपकी अगर बनेगी तो वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी बनेगी। रियल इमेज बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, पॉइंट साइज की भी हो सकती है कॉनकेव मिरर में। लेकिन कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज बनी तो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ी होगी। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, और उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होता है, यानी उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा मिरर बताओ जिसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर में आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोला कि नेगेटिव नहीं हो सकता। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं होगा, +1 होगा। यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव में आपका 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द मिरर इन विच मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ऐसा मिरर है जिसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 1 ही होगा। आपसे अगर पूछा जाता नेम द मिरर विच हैज मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 +1, तो वो प्लेन मिरर हो जाता। तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके डायग्राम आते हैं, इस पर कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा। ये आपने क्या बना ली, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो
उससे आने वाली लाइट रे आपस में पैरेलल होंगी। हम मान लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो आपकी क्या है, लाइट रे आई इंफिनिटी से आई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आ रही है, आपस में भी पैरेलल आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी कि बाद में आपको लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो देन इमेज विल फॉर्म एट फोकस, ठीक है। इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। इट इज ऑफ पॉइंट साइज, ये कैसी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, ठीक है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया किसके कारण, कॉन्वेक्स मिरर के कारण, जब ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पर है, ठीक है। अगला केस, सेकंड केस आएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट अदर देन इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के अलावा और कहीं पर भी है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क करना है, हाफ डिस्टेंस पे फोकस को मार्क करना है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। आपको जनरली मैंने बताया 10th में, तो ऑब्जेक्ट इधर तो हो नहीं सकती, इधर होगी। तो आपका इंफिनिटी और पोल दो ही पॉइंट है, उनके बीच में किसी भी पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट यहां पर अगर रखते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रखी, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल गई वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी कि वो कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। दूसरा आपका मैं पोल पे भी भेज सकता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी भेज सकता हूं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेज रहा हूं, ठीक है। दूसरी लाइट रे कहां पर गई, इस तरह से गई कि वो आगे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। तो जिस पाथ पे वो गई है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी, ठीक है। तो अब ये इंसिडेंट रे मतलब रिफ्लेक्टेड रे इधर तो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इधर तो नहीं मिलेंगी, यहां पर इस पॉइंट पर मिलेंगी। तो यहां पर आपको इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये कहां पर बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो देन इमेज विल form in between pole and focus, it is virtual and erect, ये वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, आभासी बनेगी और सीधी बनेगी। मतलब यहाँ पर एक्चुअली लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं करी, पीछे बढ़ाने पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंटरसेक्ट करी, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो आपको ये चीज देखने को मिली है कि कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है, प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो उसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है उसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, आपको 3 पॉइंट याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों बन सकती हैं, प्लेन मिरर में भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ये 3 पॉइंट हो गए। दूसरा, आपका कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। प्लेन मिरर में जो इमेज होती है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, वर्चुअल होता है और साइज बराबर होता है। कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज होती है उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है,
रियल इमेज का साइज बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है। तो रियल इमेज किसमें बनती है? केवल कॉनकेव मिरर में। वर्चुअल इमेज किसमें बनती है? तीनों में बनती है, कॉनकेव में भी बनती है, प्लेन में भी बनती है और कॉन्वेक्स में भी बनती है। ऑलवेज किसमें बनती है? कॉन्वेक्स और प्लेन में, ठीक है। ऑलवेज की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स और प्लेन में, ठीक है। बड़ी किसमें बनती है? कॉनकेव में। छोटी किसमें बनती है? कॉन्वेक्स में। बराबर साइज की किसमें बनती है? प्लेन में बनती है। तो ये इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है कि आपको 3 मिरर मैंने दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है और कौन सा कॉनकेव मिरर। तो पहला तरीका होता है टच करके, उसकी सरफेस को टच करो, अगर वो नीचे दबा हुआ है, ठीक है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, तो वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। अगर वो स्मूथ है, प्लेन है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर। अगर वो रेज्ड है, उठा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। एक तो छू के बता सकते हैं। अब किसी ने बोल दिया कि भाई उसको छूना नहीं है, बिना छुए आपको बताना है कि वो किस टाइप का मिरर है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल पास से अपनी इमेज देखेंगे। पास से देखेंगे मतलब हम उसके पोल और फोकस के बीच में आने की कोशिश करेंगे, अगर वो कॉनकेव मिरर है तो। नहीं तो कहीं पर भी होगा तो वो पोजीशन पे बता देगा, ठीक है। तो पास से देखेंगे, अगर इमेज का साइज, जो हमारी इमेज बन रही है वो बड़ी बनी, तो वो कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर। अगर उतने ही साइज की बनी तो प्लेन मिरर, और छोटी बन गई तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है कि इससे आप मिरर को डिटेक्ट कर सकते हो कि किस टाइप का आप मिरर यूज कर रहे हो। तो इस पे भी आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी अपन ने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया, स्फेरिकल में भी कॉनकेव पढ़ लिया, कॉन्वेक्स पढ़ लिया, ठीक है, और उनके रूल्स। साइन कन्वेंशन जो प्लेन मिरर में है वो यहां पर होता है, अगर लाइट की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव। ये आपके क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा टॉपिक और बच जाता है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और न्यूमेरिकल, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और यूज ऑफ मिरर, ये आपके प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर का कहां कहां पर यूज होता है, तो ये अगले लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन को खत्म कर लेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी लेक्चर यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं कंटिन्यूसली आप देखिए, जिससे कि आपके टाइम का लॉस ना होते हुए, लॉकडाउन में भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी और आपको क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने को मिलती रहेगी। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट जरूर करें। और कमेंट करने के साथ साथ मैंने कल भी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर दूंगा। वीडियो जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कई बार होता है कि स्टार्टिंग में लगता है कि ये तो हमको आता होता है और एंड में आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो आप छोड़ देते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। ये बात मेरे को पहले कहनी चाहिए, अगली वीडियो में पहले ही कहूंगा, जिससे कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और इसको लाइक, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है, जिससे कि आपके लिए हम और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, जरूर मिलेंगे, और जो भी आपके डाउट होंगे उनको जरूर सॉल्व करें।